अस्सलाम वालेकुम। अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या होता? पाकिस्तान जो 22 करोड़ अवाम, क्या इसकी अक़लियत होती? क्या पाकिस्तान में जो रमज़ान आप मनाते हो, ईद की छुट्टियाँ मनाते हो और मुहर्रम अल हराम 10 मुहर्रम अल हराम मनाते हो, क्या ये मना सकते हो? नहीं। अगर पाकिस्तान ना होता तो आपकी ज़ुबान उर्दू ना होती। अगर पाकिस्तान ना होता तो आपके मुसलमान जो आबादी है वो आगे नहीं बढ़ सकती, ना ही आगे बढ़ पा सकते। क्यों? अगर पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश ना बन सकता। अगर पाकिस्तान ना होता तो कश्मीर की आवाज कौन बनाता? अगर आप पाकिस्तान ना होता तो क्या आप जिंदा होते? क्या आप क्या ये फील कर रहे होते हो आजाद होते? नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हो तो कमेंट में आई लव यू पाकिस्तान जरूर लिखना। पाकिस्तान जो आज़ाद है, के लोग कहते हैं पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद है या नहीं है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसको आज फ़र्क ये दिखाने जा रहा हूँ। अगर पाकिस्तान ना आज़ाद होता तो ये अपनी सखावत मना रहे हो। सिंधी अदरक टोपी और पंजाबी पगड़ा और हर चीज़ अपनी मना रहे हो। क्या ये मना सकते? नहीं। आज इस वीडियो में हम बताएँगे कि पाकिस्तान ऐसे बना, ये ऐसे नहीं बना है। ये किसने हमें ऐसे नहीं दिया है कि पाकिस्तान आपको गिफ्ट में आया, आपको आपकी प्लेट में आया। नहीं, ये लाखों कुर्बानियों के बाद ये वतन हमें मिला है। अगर पाकिस्तान ना होता तो ये आपके लिबास शलवार कमीज ना होती। अगर पाकिस्तान ना होता तो न्यूक्लियर और पावर इस्लामी मुल्कों में वाहिद मुल्क ना होता। अगर पाकिस्तान ना होता तो आप जो आज़ाद घूम रहे हो ये शायद ना घूम पा सकते। अगर आप पाकिस्तानी हो तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के बारे में 14 अगस्त आ रही है। तो इसके रिलेटेड मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना मुझे एक अहम इम्पोर्टेंट बन गया कि लोगों को आगाह किया जाए कि पाकिस्तान कैसे बना और पाकिस्तान की क्या जरूरत है दुनिया में। शायद ये ना बना होता तो क्या असर होता। पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद बना। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान आजाद ना होता तो शायद ये जो अपनी फौज को गाली देते हो, अपनी फौज को गधा समझते हो, ये शायद आप आज तक नहीं होते। क्यों? फौज और पाकिस्तान का जज्बा है आर्मी चीफ। आर्मी जो है एक शोबा नहीं है, एक इदारा है, जो एक जज्बा है। और हम डॉक्टरों की बात करें तो ये भी एक जज्बा है। तो हम सारे मिलाकर ये बात करें तो ये कि पाकिस्तान ऐसे बना। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पहले कुछ भी नहीं थी सिवाय जमीन के। बड़े लाखों एकड़ जमीन पीछे छोड़कर यहाँ पर आए। नाना नानी आपके जो यहाँ पर आए, दादा दादी जब यहाँ पर आए तो क्या उसको मालूम था कि हम जो ये जमीन छोड़ रहे हैं आगे हमारे पास जमीन है? नहीं, इस पाकिस्तान के लिए ये आए। पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान बड़ी लाखों कुर्बानियों की जानों के बाद 90,000 इज्जतों लूटी गई औरतों की, ऐसे पाकिस्तान बना। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। पाकिस्तान जो आज कश्मीर के मसले पर और फलस्तीन के मसले पर जो आवाज उठाता है, शायद नहीं उठा सकता। पाकिस्तान जो आबादी है, पाकिस्तान जो रमजान जो लगती है बाजार, शायद ये ना लगती होती। पाकिस्तान में जो मुहर्रम अल हराम मनाते हैं लोग, ये शायद ना बनाते। और लाखों जो काफिले निकलते हैं, जो पाकिस्तान में रैलियां निकालते हैं, पुरअमन एहतियात करते हैं, तो क्या ये कर पा सकते? नहीं। ये आप एक आजाद कौम हो। इसने किसने आजाद कौम बनाया? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अल्लामा इकबाल ने ये ख्वाब देखा कि मैं एक ऐसी कौम देखना चाहता हूँ, एक मुसलमान कौम हो और गैर मुस्लिम हो, वो एक आज़ाद अपने ज़हन में गुज़ारे। ये ना कि किसकी गुलामी, ना ही किस में यानी किसका ज़हन है वो गुलाम ना हो। वो अपनी मर्ज़ी से जिए, जो भी करे वो अपनी मर्ज़ी से करे, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम हो। और यही साथ-साथ कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये अपनी कोशिश की, मुस्लिम इसने पार्टी बनाई, फिर इसके बाद ये मुल्क मिला। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस रात पर क़यामत हुई थी। आप जश्न मना रहे हैं। आप कह रहे हो हमें जो हम जश्न मना रहे हैं, ये हमें खुशी का दिन है, खुशी का दिन है, झंडे लहराओ। लेकिन उस कब्रों पर जाएँ, उस माँओं को जाकर देखें, जिसने इस वतन के लिए उसके बेटे ने कुर्बानी दी। उस बाप को देखो, जिसने इस वतन के लिए उसके बेटे ने कुर्बानी दी। आप उस बच्चे को देखो, जिसका बाप इसके लिए इसको छोड़ गया कि आपके लिए आपको वतन मिल पाए। वो यतीम इसलिए हुए कि आपको ये वतन मिले, आप जश्न मना सकते हो। तो क्या आप उनको नहीं पुकारते हो? 2 वक़्त की रोटी तो ये लोग खाते हैं, ये 2 वक़्त की रोटी भी गरीब नहीं खाते। और मेरा मकसद है, मेरा टॉपिक है पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान एक बड़ी अज़ीम कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान बना। ये पाकिस्तान ना होता
तो शायद हम आज़ाद ना होते। पाकिस्तान एक अज़ीम कौम है। पाकिस्तान ना होता तो जो ये सिंधी, पंजाबी और केपी के जो अपनी सकाफ़त जो बनाते हैं, शायद ये ना मनाते। जो रस्मी रिवाज है मुसलमान की अक़लियत के हिसाब से, ये शायद ना मना रहे होते। मुसलमान मुल्क ऐसे बना, मुसलमान मुल्कों ने अपनी तरक्की की, अपना एटम बम तैयार किया, जो पूरी दुनिया से तल्क रखता है, और भारत और चाइना, अमेरिका से तल्क रख पाता। यानी ये पाकिस्तान की आवाज़ दब जाती, लेकिन पाकिस्तान नहीं होता। पाकिस्तान की मुसलमान जो आबादी पहले थी, अब पाकिस्तान तो उसके बाद बना हुआ। पहले उसके बाद जो क्या हुआ था, क्या है इसमें, क्या किस लिए ये वतन मिला? वतन ये ऐसे नहीं मिला, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। और पाकिस्तान हमारा दहशतगर्दों को सामना कर रहा है और हार नहीं मान रहा है। और हमारा मुल्क एक जज्बा है, और हमारे मुल्क जैसा कोई मुल्क है तो इसमें से एक टॉप मुल्कों में ये पाकिस्तान मुल्क है। तो मेरा ये मकसद नहीं कि मैं अपने मुल्क की तारीफ कर रहा हूँ, ये जो असली बात है मैं वही पुकार रहा हूँ। पाकिस्तान कैसे बना? पाकिस्तान फिर भी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ऐसे ही बना। अगर पाकिस्तान ना होता तो ये मुस्लिम जो आबादी आगे बढ़ रही है, ये आगे ना बढ़ पाती। क्यों? मुसलमान आबादी के लिए ये मुल्क बना है, मुसलमान के लिए ही बना है, और गैर मुसलमान के लिए बना है। ये नहीं कि मुसलमान रह सकते हैं, गैर मुल्क नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते भाई? अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हो, अभी तक देख रहे हो इस वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा मकसद होता है आपको अच्छी अच्छी वीडियो में आगाही देना, आपको बताना कि आप कौन से ताल्लुक रखते हो और किस मुल्क से हो। ये कमेंट में अपना राय जरूर देना चाहिए। और ये मुल्क पाकिस्तान ना बनता तो एशिया में जो बड़े मुल्कों में ये क्रिकेट होती है और पूरी दुनिया में ओडीआई मैच होती है, शायद पाकिस्तान ना होता। पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश की क्रिकेट ना बन सकती। पाकिस्तान ना होता तो शायद ये दुनिया ऐसी ही रह जाती थी। पाकिस्तान में जो मम्मी आप पुकारते हो, आप माम पुकारते हो और आमी कहते हो, लेकिन आप मम्मी मम्मी कर कर पुकारते हो। ये पाकिस्तान की असलियत है। पाकिस्तान में ये नहीं होता है कि ये काम करो, वो करो, आप आज़ादी से जी सकते हो। तो मेरा ये वीडियो मकसद बनाने का था कि आपको आगाही देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।